पहलगाम अटैक के 3 दिन गुजर चुके हैं और आतंकी सुरक्षा बलों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। सवाल है कि आखिर आतंकी छिपे कहां बैठे हैं। बेगुनाहों पर बरसाई गोलियां, कैसे भागे, कहां छिपे, जमीन खा गया या आसमान। 10 मिनट तक कोहराम मचाया, 10 मिनट में धर्म पूछा, चुन चुन कर मारा और 10 मिनट में ही गायब हो गए शैतान। परमात्मा रक्षा करेगा। मंगलवार की दोपहर थी। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पहलगाम की बैसारन घाटी खिलखिला रही थी, लेकिन कौन जानता था खूबसूरत वादियों से शैतान निकलेंगे, घाटी को लहूलुहान करेंगे और वादियों में ही गायब हो जाएंगे। बाइसरन का जो बाइसरन की वादी जो है इसी जगह पे मौजूद है। ये जो आप जंगल देख सकते हो, ये जो घने जंगल आपको नजर आएंगे, यही से जो आतंकी है वो यहाँ पे आए थे, तो बाद में यहाँ पे जो है अंधाधुंध फायरिंग की है। काफी ज्यादा टूरिस्ट थे, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे जमा थे उस टाइम और काफी ज्यादा अच्छा माहौल था। लेकिन जब आतंकियों ने यहाँ अंधाधुंध फायरिंग की है तो उसके बाद जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हमलावर आतंकियों की संख्या 6 से 7 थी। 4 आतंकी मैदान में पहुंचकर पर्यटकों के सामने अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, जबकि 2 से 3 आतंकी सुरक्षा बलों पर नजर रख रहे थे और वे जंगल से ही फायरिंग कर रहे थे। इन आतंकियों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसी बंदूकें थी, जो इन्हें पाकिस्तान में लश्कर के आकाओं से मिली थी और जिन्हें ISI ने मुहैया करवाए थे। जहां से निकलकर आतंकियों ने हमला किया था, उसी जंगल में आतंकी गायब भी हो गए। जंगल से गुजरने वाला रास्ता पहाड़ों से होते हुए त्राल और किश्तवाड़ से कनेक्ट होता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी त्राल के जंगलों से होते हुए बैसारन घाटी में पहुंचे होंगे। पहलगाम से त्राल का सड़क से रास्ता करीब 55 किलोमीटर है, लेकिन जंगल के रास्ते ये दूरी महज 30 किलोमीटर ही रह जाती है। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया, उसी रास्ते को आने के लिए इस्तेमाल किया और उसी रास्ते का इस्तेमाल भागने के लिए भी किया। सूत्रों के मुताबिक सभी आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी और पहलगाम अटैक में आतंकियों की वो ट्रेनिंग बखूबी काम आई। आतंकियों के लिए ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमला कैसे करना है, कहां से एंट्री लेनी है, कहां से भागना है और कहां जाकर छिपना है। आप देख सकते हो बाइसरन की जो वादी है, ये आप देख सकते हो जंगल जो आपको नजर आएगा, इन्हीं जंगलों का इस्तेमाल किया है आतंकियों ने। इन्हीं जंगलों से जो आतंकी है वो बाइसरन में घुसे हैं, बाइसरन वैली में घुसे थे, तो उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से इस बाइसरन में जो है अंधाधुंध फायरिंग की है। ये आप देख सकते हो डरावना सा मंजर देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा घना इलाका जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से अगर इस एरिया की बात करेंगे तो इस एरिया को सेना सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे घेरे में लिया है। लश्कर ए तैयबा के मॉड्यूल के आतंकी जंगलों में एक खास तरह के हाइड आउट में छिपते हैं। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने एक ऐसे ही हाइड आउट का भंडाफोड़ भी किया था, जहां पर हमले के बाद आतंकी सुरक्षा बलों की नजरों से ओझल होकर छिप जाते हैं। इन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। जंगल में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चल रहा, इसके लिए सेना अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का सहारा भी ले रही है। ड्रोन के जरिए आसमान से नजर रखी जा रही, खोजी कुत्ते तक पहुंचने की कोशिश कर रहे, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले रडार की मदद ली जा रही। ये तो तय है कि अटैक के बाद आतंकी कम से कम पाकिस्तान तो नहीं भाग सकते, क्योंकि सेना ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है।
सभी आतंकी पुलिस की वर्दी में थे और ऐसा उन्होंने सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों को चकमा देने के लिए किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी पूरी जन्म कुंडली निकाल ली है। आसिफ फौजी कोड नेम मूसा था, सुलेमान शाह कोड नेम यूनुस था, अबू तलहा कोड नेम आसिफ था। ये तीनों पाकिस्तानी आतंकी हैं। आसिफ फौजी यानी कि मूसा लश्कर तैयबा का सदस्य है और पहले भी कश्मीर में कई हमलों में शामिल रहा है। उसके साथ 2 लोकल आतंकवादी भी थे जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और फिर कश्मीर में घुसपैठ की थी। जांच एजेंसियों ने इनकी भी कुंडली निकाल ली है। एक का नाम आसिफ शेख है, दूसरे का नाम आदिल गुल। आतंकी आसिफ का घर त्राल के मोंघामा मीर मोहल्ला में था। सेना ने सबसे पहले इस आतंकी के ठिकाने को मिट्टी में मिलाने का फैसला किया और विस्फोटकों से घर को उड़ा दिया। कुछ ऐसा ही हश्र आदिल गुल के साथ भी हुआ। सेना ने उसके घर को भी उड़ा दिया। आदिल साल 2018 में पाकिस्तान गया था, फिर घाटी में आकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2 पाकिस्तानी आतंकी आसिफ फौजी और अबू तलहा लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में घुसपैठ करके पहुंचे। ये घुसपैठ 2 हफ्ते पहले हुई थी। साउथ कश्मीर में एक्टिव आदिल और आसिफ ने दोनों का साथ दिया। स्थानीय गाइड की मदद से गुलमर्ग और सोनमर्ग के रास्ते पहलगाम पहुंचे और जंगलों के जरिए बैसारन घाटी। ये आतंकी जंगल में कहीं भी छिपे हो सकते हैं और इतने बड़े जंगल से उन्हें ढूंढ निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन ये भी तय है कि सेना की स्पेशल टीमें और सीआरपीएफ के जवान न सिर्फ उन्हें ढूंढ निकालेंगे बल्कि उन्हें अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। पूरी तरीके से अगर इस एरिया की बात करेंगे तो इस एरिया को सेना सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे घेरे में लिया है। लश्कर तैयबा के मॉड्यूल के आतंकी जंगलों में एक खास तरह के हाइड आउट में छिपते हैं। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने एक ऐसे ही हाइड आउट का भंडाफोड़ भी किया था, जहां पर हमले के बाद आतंकी सुरक्षा बलों की नजरों से ओझल होकर छिप जाते हैं। इन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। जंगल में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चल रहा। इसके लिए सेना अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का सहारा भी ले रही है। ड्रोन के जरिए आसमान से नजर रखी जा रही। खोजी कुत्ते तक पहुंचने की कोशिश कर रहे। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले रडार की मदद ली जा रही। ये तो तय है कि अटैक के बाद आतंकी कम से कम पाकिस्तान तो नहीं भाग सकते, क्योंकि सेना ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। सभी आतंकी पुलिस की वर्दी में थे और ऐसा उन्होंने सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों को चकमा देने के लिए किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी पूरी जन्म कुंडली निकाल ली है। आसिफ फौजी कोड नेम मूसा था, सुलेमान शाह कोड नेम यूनुस था, अबू तलहा कोड नेम आसिफ था। ये तीनों पाकिस्तानी आतंकी हैं। आसिफ फौजी यानी कि मूसा लश्कर तैयबा का सदस्य है और पहले भी कश्मीर में कई हमलों में शामिल रहा है। उसके साथ 2 लोकल आतंकवादी भी थे जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और फिर कश्मीर में घुसपैठ की थी। जांच एजेंसियों ने इनकी भी कुंडली निकाल ली है। एक का नाम आसिफ शेख है, दूसरे का नाम आदिल गुल। आतंकी आसिफ का घर त्राल के मोंघामा मीर मोहल्ला में था। सेना ने सबसे पहले इस आतंकी के ठिकाने को मिट्टी में मिलाने का फैसला किया और विस्फोटकों से घर को उड़ा दिया। कुछ ऐसा ही हश्र आदिल गुल के साथ भी हुआ। सेना ने उसके घर को भी उड़ा दिया। आदिल साल 2018 में पाकिस्तान गया था, फिर घाटी में आकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2 पाकिस्तानी आतंकी आसिफ फौजी और अबू तलहा
लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में घुसपैठ करके पहुंचे। ये घुसपैठ 2 हफ्ते पहले हुई थी। साउथ कश्मीर में एक्टिव आदिल और आसिफ ने दोनों का साथ दिया। स्थानीय गाइड की मदद से गुलमर्ग और सोनमर्ग के रास्ते पहलगाम पहुंचे और जंगलों के जरिए बैसारन घाटी। ये आतंकी जंगल में कहीं भी छिपे हो सकते हैं और इतने बड़े जंगल से उन्हें ढूंढ निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन ये भी तय है कि सेना की स्पेशल टीमें और सीआरपीएफ के जवान न सिर्फ उन्हें ढूंढ निकालेंगे बल्कि उन्हें अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।